चपाटी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो लिगेंड लगा है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कैसे बाइंड कर रहा है, हम एक के साथ में कितने लिगेंड को अटैच करें, कितनी डेंसिटी रखता है। ये सब बातें बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं और यही पे हम चैप्टर के अपने जो कमांड होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो लिगेंड इटसेल्फ इस चैप्टर का पूरा बैकबोन है। अगर आपको लिगेंड के बारे में सब पता है तो कहीं हद तक ये चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग और सिंपलर हो जाता है। ठीक है, अब लिगेंड क्या होता है ये बात हम कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 01 में। ठीक है, वहां मेटल लिगेंड सब की बात की थी। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो एक दो पेज पीछे होगा, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको वीडियो जाके देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि नोट्स बनाओ ताकि हर बार आपको खोजना ना पड़े वो टर्म कहाँ पे है। राइट, इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब बता देते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं व्हाट इज लिगेंड। तो बेटा देखो, मेटल के साथ में जो भी बाइंड होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उसे लिगेंड कहते हैं। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर था, उसे लुईस बेस भी बोला था। और क्या बोला था हमने? न्यूक्लियोफाइल की तरह बोला था, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोफाइल था। ये फर्स्ट लेक्चर की बात है, जस्ट रिविजन के तौर पे थी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि लिगेंड एक ही लिगेंड जुड़े, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि 4 बने तो स्क्वायर प्लेट टेट्राहेड्रल, 6 ऐड हो तो ऑक्टाहेड्रल। दैट मीन एक लिगेंड नहीं ऐड होता है, बहुत सारे लिगेंड ऐड होते हैं। राइट, अब लिगेंड कैसे कैसे हो सकते हैं और कैसे कैसे बाइंड टू तुलसी की बात करते हैं। देखो बेटा, जो लिगेंड होगा वो सिंपल भी हो सकता है या स्मॉल मॉल हो सकता है, लाइक Cl नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है? सिंपल लिगेंड। Cl नेगेटिव हो गया, आपका Br नेगेटिव हो गया, आपका O2 नेगेटिव हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? लिगेंड फॉर्म में आएंगे। आपका जो लिगेंड हो सकता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल की बात की तो सिंगल एटम की बात नहीं करेंगे, एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, लाइक Cl नेगेटिव, ये सब क्या आ जाएंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल वाले फॉर्म में। हो सकता है कि थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल, राइट। हो सकता है वो क्या हो, आपके थोड़े से और बड़े, इससे बड़े, लाइक ये। बेटा इसको याद करना है क्योंकि ये हमारे चैप्टर में बहुत ज्यादा खास रोल अदा करता है। राइट, ये क्या हो जाएंगे? लार्ज मॉलिक्यूल, थोड़े से बड़े, ओके, मॉलिक्यूल। ये स्मॉल, दिस वन, लार्ज, दिस वन, इससे भी लार्ज आएंगे, हम पढ़ेंगे अभी। मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, यस, प्रोटीन ऑल्सो अ लिगेंड, बिकॉज बाइंडिंग करने के लिए कुछ चाहिए होता है। लिगेंड और भी आएंगे मैक्रोमोलिक्यूल का, जो थोड़ा डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 में भी लिगेंड होते हैं बड़े बड़े से। ठीक है, तो सिंपल, स्मॉल, लार्ज और मैक्रोमोलिक्यूल। अब सिंपल कौन किस में डेफिनेशन में आएंगे, स्मॉल कहाँ आएंगे, लार्ज कहाँ आएंगे, इन्हीं के बारे में पूरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है बेटा, अब एक बात सुन, ये हो गया नोट, एक बार क्लासिफिकेशन कर लो। अब नेक्स्ट जो टर्म हमारा आता है वो आता है डेंटिसिटी। यस, चैप्टर जो हमारा डिवाइड होगा, जो कैटेगरीज डिवाइड होती है वो डेंटिसिटी के बिहाफ में ही डिवाइड होती है। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड दे रहा है, या सिंपल में बोलूं कि एक लिगेंड कितनी साइट से बाइंड कर रहा है, उसी को कहते हैं डेंटिसिटी। अकॉर्डिंग टू द डेंटिसिटी, अच्छा फिर से बोलूं, ओके, डेंसिटी ऑफ a ligand is the number of pair of electron shared with the metal। एक लिगेंड अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है मेटल के साथ में, उसी को डेंटिसिटी कहते हैं। डेंटिसिटी के बिहाफ में अगर मैं इसे कैटेगराइज करूं तो ये मोनोडेंटेट भी हो सकता है। मोनो मतलब एक, और डेंटेट मतलब टूथ। यस, वो क्या कर रहा है, वो हमारे दांतों से ही इसको कोरिलेट कर रहा है। कैसे? हम अपने एक दांत से पकड़े हैं कि 2 दांत से पकड़े हैं कि 3 दांत से पकड़े हैं कि 4 दांत से पकड़े हैं, वही सिंपल मतलब है। यहाँ पे एक साइड से बाइंड किया है, दैट मीन मोनोडेंटेड। ओह माय गॉड, सब्जी जी बेच रहे हैं हमारे यहाँ, आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। ठीक है, हाँ क्या करें, बेचेंगे ना बेचारे। मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट।
मोनो और यूनि का क्या मतलब होता है? एक ही होता है। है सब बाइडेंटेड, दैट मीन टू टूथ, और इसे डाइडेंटेड भी बोलते हैं, बिकॉज बाय और डाई एक ही टर्म के लिए यूज करते हैं। मोनोडेंटेड विच इज ऑल्सो यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड ऑल्सो डाइडेंटेड, एंड एक थर्ड कैटेगरी कर देते हैं पॉलीडेंटेड, मतलब हमारे ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड इसी कैटेगरी में आ गए, क्योंकि हम सारे बनाते तो अननेसेसरी वो वहां तक भर जाता है, इसलिए पॉलीडेंटेड की कैटेगरी कर दी है। आप सिर्फ 3 तक बात करोगे, अगर इसके बाद आ गया तो आप अलग अलग भी कर सकते हो या पॉलीडेंटेड भी बोल सकते हो, काम चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन्हीं को क्लासीफाई करके पढ़ना है कि यूनिडेंटेड में कौन से लिगेंड आते हैं, बाइडेंटेड में मतलब एक लिगेंड अपनी 2 साइड से बाइंड कर रहा है, पॉलीडेंटेड में ये 3 साइड से बाइंड करेगा, 4 साइड से बाइंड करेगा, 5 साइड से बाइंड करेगा, 6 साइड से बाइंड करेगा। कैसे बाइंड कर रहा है ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्लियर होता जाएगा। चलो बात करते हैं यूनिडेंटेड की। ओके, तो बात करते हैं पहले क्लासिफिकेशन की, विच इज मोनोडेंटेड लिगेंड। देखो बेटा, जब भी कभी ओनली 1 डोनर एटम हो तो उसे मोनोडेंटेड बोलते हैं, क्योंकि मोनो मीन्स 1 एंड डेंटेड मीन्स टूथ। केवल एक साइड से ही बाइंड करे, एक ही दांत से बाइंड करे तो बोलते हैं मोनोडेंटेड। अब क्या बोलोगे, मतलब क्या उसके पास एक ही लिगेंड बाइंड करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एग्जांपल हूं तो देखना यहाँ पे, जैसे आपने क्या लिया, F नेगेटिव पहला एग्जांपल है, तो अगर मैं बोलूंगी तो एक F नेगेटिव ही जुड़ेगा एक साइड से, उसके बाद अगर 6 लगने होंगे तो 6 अलग अलग F नेगेटिव लगेंगे, एक F नेगेटिव 2-3 साइड से बाइंड नहीं करेगा। ये मतलब है लिगेंड के पास कितने भी मेटल के पास कितने भी लिगेंड हो सकते हैं, बट अगर वो मोनोडेंटेड है तो उसका एक ही लिगेंड बाइंड करेगा, उसके 2 साइड बाइंड नहीं करेंगे। अभी और क्लियर होगा जब आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली आप ये टेबल देख लो, क्योंकि जैसे जैसे समझाते जाएंगे टेबल को रिमूव करते जाएंगे, जगह नहीं है इतनी हमारे पास। ये अच्छा, मोनोडेंटेड लिगेंड 3 टाइप के होते हैं, अनायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और केटाइनिक भी हो सकते हैं। अनायनिक मीन्स जिनके ऊपर देखो सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल मीन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लाइक वाटर एंड अमोनिया, एंड पॉजिटिव 2-3 एग्जांपल पॉजिटिव के हैं, जिसे NO पॉजिटिव भी होता है। तो पहले हम एनायनिक लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन इसी में ही न्यूट्रल पढ़ेंगे, और उसके बाद पॉजिटिव का भी पढ़ेंगे या केटाइनिक का पढ़ेंगे। अब एक बात और, जो मैंने इनके नेम लिखे हैं, तो देखो बेटा, ये जो नेम लिखे हैं वो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग लिखे हैं। IUPAC नेम मीन्स हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की IUPAC पढ़ते हैं, है ना। तो जो IUPAC में जिस तरह का नेम यूज हो रहा है हमने वो लिखे, क्योंकि जनरली आपने सुना होगा F नेगेटिव को फ्लोराइड बोलते हैं, फ्लोराइडो नहीं। Cl नेगेटिव को क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइडो नहीं। लेकिन हम यहाँ E हटा के O लगा रहे हैं। सिमिलरली HCl को थायोसाइनेट बोलते हैं, थायोसाइनेटो नहीं, ये जर्नल टर्म है। हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो नाम याद करने वाले हैं यहाँ पे, वो हम क्लासिफिकेशन जो IUPAC पढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग याद करने वाले। क्लियर है? इसलिए नेम ऐसे है, फिर भी मैं इनकी जो जनरल नेम है जो जिस फॉर्म में होते हैं मैं वो बोलती जाऊंगी। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, तीनों हैलाइड है। क्या करना है, E हटा के O लगा देना है, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। क्लियर है? इनमें एक ही एक एलिमेंट है तो बाइंड करने की साइड भी एक ही होगी, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इजिएस्ट फॉर्म है, एक बार देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है, ताकि मैं रफ कर दूं। ओके, ठीक है। अब सुनना बेटा, नेक्स्ट आता है NO2 विच इज नाइट्राइटो N। और सिमिलरली यही देखो, बस लिखने का फॉर्म अलग हो गया है, ONO नेगेटिव विच इज नाइट्राइटो O। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइटो N एंड नाइट्राइटो O? देखो बेटा, आपने NO2 1 नेगेटिव का नाम जो है वो नाइट्रो सुना होगा, और गलत नहीं सुना है। कुछ बुक्स में क्या है, अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि NO2 1 नेगेटिव को नाइट्राइटो लिखा है, और ONO 1 नेगेटिव को नाइट्राइटो लिखा है, विच इज दिस वन, नाइट्राइटो। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता था कि हम IUPAC में कैसे चूज करें। तो हमारे लिए सिंपलर वे ये हो गया है कि अगर NO2 1 नेगेटिव लिखा है तो नाइट्राइटो N लिखेंगे, और ONO नेगेटिव लिखा है तो नाइट्राइटो O लिखेंगे। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NO2 1 नेगेटिव और ONO 1 नेगेटिव? सुनना ध्यान से, मैं रिमूव कर दूं, नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा आपके। आप सुनो बेटा, देखो
एक मेटल है ना, इधर भी एक मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है। अगर मेटल के साथ में NO2 अपने नाइट्रोजन से बाइंड करे, अगर मेटल के साथ में NO2 अपने नाइट्रोजन से बाइंड करे तो इसे बोलते हैं नाइट्राइटो N। अगर मेटल के साथ में NO2 अपने ऑक्सीजन से बाइंड करे तो इसे बोलते हैं नाइट्राइटो O। अब कैसे हमें पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, क्योंकि बेटा जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ऐसे होता है कुछ, राइट। अब ये दोनों तो ऑक्सीजन है, दैट मीन चाहे इस ऑक्सीजन से बाइंड करे चाहे इससे बाइंड करे, दिखने में यही लगने वाला है स्ट्रक्चर, सुनना। लेकिन बीच में क्या है? नाइट्रोजन विच हैज लोन पेयर। बेटा ये लोन पेयर दे के भी तो मेटल से बाइंड कर सकता है ऐसे। एक बार या तो नाइट्रोजन से बाइंड करेगा या ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, एक साथ दोनों से बाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सुनना ध्यान से। क्योंकि जब एक साथ अगर मान लो, ऐसा तो होगा नहीं, अगर मान लो बाइंड कर गया ऐसे, चाहे इससे बाइंड करे चाहे इससे बाइंड करे, दोनों को सिमिलर बने, क्या बनेगा? 1 2 3 मेंबर रिंग विच इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इनमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, राइट। तो या तो इससे बाइंड करेगा तो नाइट्राइटो O बनेगा, इससे बाइंड करेगा तो नाइट्राइटो N बनेगा। एग्जांपल देख लेते हैं किसी के फॉर्म में। आप क्या करो, कोबाल्ट ले लो, राइट, ऐसे लिखा मिलेगा कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट के साथ में 5 अमोनिया लगा दो और NO2 लगा दो और ऊपर 2 पॉजिटिव कर दो, ये क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो N वाला। कोबाल्ट के साथ में अगेन 5 अमोनिया लगा दो एंड ONO लिख दो, ये क्या हो गया? नाइट्राइटो O हो गया। तो आपको जैसे लिखा होगा आपको खुद समझ में आ जाएगा बाइंड किससे, ऐसे लिखा तो N से, ऐसे लिखा तो O से। क्लियर है? अब एक डाउट और आता है, ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। डाउट क्या आता है कि मैम ये बताइए, ठीक है उसमें तो आपने बोल दिया, आई थिंक विजिबल होगा आपको, राइट। इसमें तो आपने बोल दिया कि ये दोनों एक साथ बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि 3 मेंबर रिंग बने होगी। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये बाइडेंटेट की तरह काम नहीं कर पाएगा जब ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पे और ये वाला अपना नेगेटिव देके बाइंड कर जाए? अब तो 3 मेंबर रिंग नहीं बन रही है, अब तो इसे बाइडेंटेट, क्योंकि इसके पास 2 साइड आ गई है, पहले एक साइड से बाइंड कर रहा था, अब 2 साइड से बाइंड कर रहा है, तो बाइडेंटेट जैसा बिहेव कर सकता है। अब आप बोलो ये तो रिंग बन रहा है और 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन रहा है, तो क्या अब ये बाइडेंट की तरह काम करेगा? बेटा सुन, 3 मेंबर्ड हो 4 मेंबर्ड हो, दोनों मेंबर रिंग में ही एंगल स्ट्रेन बहुत होता है, ये अनस्टेबल होती है और ऐसे बाइंड करके नहीं रह पाती, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में NO2 एक्ट एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, नॉट अ बाइडेंटेट लिगेंड बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, ये रिंग की बात अभी और समझेंगे जब थोड़ी बड़ी बड़ी रिंग में जाएंगे। अभी 4 तक तो रिंग हम नहीं मानते हैं बिकॉज 3 और 4 में एंगल स्ट्रेन ये होता है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जितना कम एंगल बनेगा उतना रिपल्शन होता है और मॉलिक्यूल दूर दूर जाना चाहते हैं, तो इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है। आई थिंक नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N क्लियर हो गया होगा। शुड आई रिमूव? ओके, नेक्स्ट वन SO4 2 नेगेटिव। अगर बेटा इसकी बात करें तो देखो ध्यान से, सल्फेट है। अच्छा, अगर आपको ये डाउट आता है कि सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड क्या होता है, तो बेटा आपको चैनल में एक वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू यूज एक आइट एट अस, आप वो वीडियो देखो, फिर कभी नेमिंग में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, एक बार जाके चेक जरूर करना ताकि ये लिगेंड वाला कंफ्यूजन हट जाए आपका। ओके, अब सुना, SO4 2 नेगेटिव विथ सल्फेटो। एक बात और लिखी है, आई थिंक विजिबल होगी, ऑल्सो बाइडेंटेट लिगेंड, बिकॉज अगर आप सल्फर SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बहुत कॉमन एग्जांपल है और आपको पता भी होना चाहिए दिस वे, राइट। अब इसमें 4 ऑक्सीजन है, राइट। ऑक्सीजन हो सकता है एक साइड से बाइंड करे और हो सकता है 2 साइड से बाइंड करे, राइट। तो अगर एक साइड से बाइंड करेगा तो ये मोनोडेंटेट, और 2 साइड से बाइंड करेगा तो बाइडेंटेट। अब आप बोलोगे मैम आपने तो मना किया था कि ये एंगल स्ट्रेन होगा 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी बाइंड करे। ओके, ठीक है, सब्जी उब्जी बेच रहे हैं, आके भी बेचते होंगे, कोई बात नहीं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट से डिस्टर्ब ना हो, यहाँ पे फोकस करें। SO4 2 नेगेटिव, ज्यादातर ऑब्वियस सी बात है इसमें भी एंगल स्ट्रेन आएगा और बाइंड नहीं करेगा, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ऑल्सो एक्ट एज बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि शायद अगर लिगेंड मेटल दिया है तो बाइंड कर जाए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जिससे याद रखने वाली बात है। SO4 2 नेगेटिव, सल्फेटो लिखेंगे जब इसका नाम आएगा। नेक्स्ट वन इज OH नेगेटिव।
बेटा देखो OH नेगेटिव में ये बात तो साफ समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन तो नहीं डोनेट करने वाला, कौन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किससे बाइंड हो जाएगा? मेटल से। नाम पड़ जाएगा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सो। अब ये जो हाइड्रोक्सो वाला टर्म है ये थोड़ा न्यू वाला टर्म है, इसलिए आजकल ये ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, तो नेम दोनों ही आपकी मर्जी कौन सा याद रखते हैं, मैं बोलूंगी नीचे वाला याद रखना, हाइड्रोक्सो। ओके, नेक्स्ट वन इज Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव में वही केस है जो N2 नेगेटिव में था। कैसे? दिस वन। अब देखो बेटा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो मुझे एक बात बता दो, क्या आपको ये कंफ्यूजन क्लियर है कि रहने वाला नेगेटिव किसके ऊपर रहता है? कार्बन के ऊपर और नाइट्रोजन के ऊपर? बोलो यस। नाइट्रोजन के ऊपर तो अपने लोन पेयर रहते हैं भाई, उसने तो 1 2 3 बॉन्ड बना ली जो बना सकता था। अब तो उसके ऊपर जो भी आएगा वो क्या आएगा? लोन पेयर ही आएगा। तो नेगेटिव किसके ऊपर जाएगा? इसके ऊपर जाएगा। अब एक बात बोलो बेटा, वही सिमिलर बात आती है कि ये कार्बन से भी बाइंड कर सकता है बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज, एंड ये नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकता है बिकॉज इट हैज लोन पेयर। फिर ये NO2 जैसा काम करेगा। यस, बिल्कुल NO2 जैसा काम करेगा। और आपको एक टर्म बता दूं यहाँ पे, जो भी लिगेंड जिनके पास में 2 साइट होती हैं बाइंड करने की, 2 डिफरेंट साइट्स, जैसे इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था, ऐसे लिगेंड को एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। हम आगे चल के इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में, बट जस्ट आपको एक टर्म पता चल जाए इसलिए मैं यूज कर रही हूं। अब सुना ध्यान से। सिमिलरली क्या हो सकता है? MNC भी हो सकता है क्योंकि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा। सिमिलरली MCN भी हो सकता है बिकॉज कार्बन डोनेट कर रहा होगा। अब बात आती है कि अगर 2 डिफरेंट एटम है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होगा आपका, तो हम कैसे पता करें कि कौन ज्यादा डोनेट करेगा? क्या बराबर रेशियो में डोनेट करेंगे? नहीं बेटा, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लेस डोनेशन करेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो मोर डोनेशन करेगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को अपने पास रखना चाहेगा, वो नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही टर्म क्या होता है? खींचना। और उसके पास आ गया तो डोनेट नहीं करेगा। तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और नाइट्रोजन? ऑब्वियस सी बात है कार्बन। तो अगर डोनेशन की बात करें तो कार्बन ज्यादा डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सिमिलरली अगर कार्बन ऑक्सीजन का कंपेयर करोगे तो अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो ये, लेकिन कहीं पे भी नोट कर लें, ये बहुत जगह काम आने वाला है आपके साथ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस डोनेशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर डोनेशन। ओके, क्लियर? ओके, तो क्या हो जाएगा? NC और Cn। अब ये Cn और NC के बिहाफ में नाम पड़े हैं इनके, क्योंकि बेटा जब Cn होता है किसी से भी C बाइंड करे तो नाम पड़ जाता है साइनाइड, लेकिन अगर किसी से N बाइंड करे तो नाम पड़ जाता है आइसोसाइनाइड। कॉमन नेम है। अगर Cn वाली साइड से बाइंड करे तो नाम पड़ जाता है साइनाइड, अगर N वाली साइड से बाइंड करे, दिस वन इज मतलब यहां से बाइंड कर रहा है, तो नाम पड़ जाता है आइसोसाइनाइड। ओके, चलो अभी दिख रहा होगा आपको, क्लियर है? तो जब यहां नाम पड़ जाता है तो यहां भी नाम पड़ेगा। Cn होगा तो साइनाइडो और साइनो, और NC हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइडो। क्लियर है? अगर Cn नेगेटिव होगा तो होगा साइनाइडो और साइनो, दैट मीन मेटल C से बाइंडेड है, और अगर NC नेगेटिव होगा दैट मीन आइसोसाइनाइडो, दैट मीन मेटल नाइट्रोजन नेगेटिव, नाइट्रोजन से अटैच्ड है। एक लास्ट वन नीचे लिखा हुआ है NH2 नेगेटिव विच इज अमाइडो, अमाइड से अमाइडो बना है। ओके, इस पे बहुत ज्यादा बात करने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की विच इज SCN नेगेटिव। अब देखो बेटा, SCN इज ऑल्सो एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास सल्फर और नाइट्रोजन दोनों साइड हैं, सल्फर से भी बाइंड कर सकता है, नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकता है। अब सुनना, अगर इसका मैं कॉमन नेम बोल दी तो थायोसाइनेट हो जाता। थायो याद रखना जब भी कभी सल्फर वाला टर्म, क्योंकि एक बात सुनो बेटा, ये Cn नेगेटिव था विच इज साइनाइड था,
लेकिन अगर सल्फर वाला एटॉम ऐड हो गया तो क्या नाम पड़ जाएगा? थायोसाइनाइड, थायोसाइनेट। ओके, सिमिलरली अगर नाइट्रोजन आगे आ गया तो यहां भी नाइट्रोजन आ गया था तो नाम क्या पड़ रहा था? आइसो, और यहां भी आ गया तो क्या नाम पड़ रहा है? आइसो, आज इट इज पीछे वाला नाम उठा के रख दिया, आइसोथायोसाइनेटो। क्या ये बात क्लियर है? एमिडेंटेड लिगेंड क्यों? एस और सी एल। अब एक डाउट और आता है कि मैम ये बताइए ये होगा क्या? नहीं होगा। आपको पता है 1 2 3 4 मेंबरिंग में एंगल स्ट्रेन होता है, नहीं हो सकता है। बस इनके नाम याद रखने, क्योंकि IUPAC में अगर SCN लिख के आया मेटल के साथ में ऐसे, अब तो समझदार हो गए होंगे आई थिंक आप लोग, तो नाम क्या लिखोगे आप लोग? थायोसाइनेटो। अगर ऐसे लिख के आ गया तो नाम क्या लिखोगे? आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर है बात? ओके, अभी क्या नेक्स्ट वन इज एसीटेटो। बेटा अगर ध्यान से देखो तो क्या है ये? एसिटिक एसिड। यस, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। नाम क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। एच हटा के क्या कर दिया है? एसीटेट। यस, बिल्कुल याददाश्त हमारी आ रही है, विच इज एसीटेट। और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ई हटा के ओ लगा रहे हैं, ई हटा के ओ लगा रहे हैं। क्या कर दिया? एसीटेटो। बोलोगे मैम एक बात बताओ, ऐसे लिखेंगे ना इसको, सही है ना? यस, बिल्कुल सही है। ठीक करते क्या? 1 2 3 4 करेंगे क्या? बोलो। यस, बिल्कुल सही बात। फिर से वही बात आएगी एंगल स्ट्रेन वाली, लेकिन एसीटेट से क्या कर दिया? एसीटेटो, CO3 2 नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज कार्बोनेट। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग बहुत कुछ बचा होगा, राइट? इंटेलिजेंट हो ही गया होगा इतने पढ़ने के बाद में। बोलो सही है क्या? यस, बिल्कुल सही है। कार्बोनेट है ये। अरे यार यही तो था कार्बोनेट, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। CO3 2 नेगेटिव इज कार्बोनेट। ये हटाया, ओ लगाया। इसमें भी क्यों बोला बाइडेंटेड लिंक की तरह? क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है। अब आप बोलोगे पहले वाले में नहीं होता, ऐसे कैसे? है ना? देखो बेटा ये टर्म्स है, जहां पे बाइडेंटेड लिंक की तरह काम करता है, मैंने जस्ट स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है बात। लेकिन आपके में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पे ये सारे कॉन्ट्राडिक्ट आए कि अरे कर रहा है ये नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल सिंपल सीधे सीधे एग्जाम्पल है, जिसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जैसे आप लोग कभी बुक पढ़ते हो और आपको वहां टर्म लिखा मिलता है तो आप कंफ्यूज होकर सब बुक बंद कर देते कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो बाइडेंटेड भी, ये भी डेंटेड है। जस्ट मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ कि ये कभी कभी ऐसे कर सकता है, ताकि आप लोग बुक पढ़ते टाइम कंफ्यूज ना। ओके, ठीक है। H नेगेटिव हाइड्राइड, पता है आपको नाम क्या पड़ गया? हाइड्राइडो, एक ही एलिमेंट है, काम हो जाएगा। O22 नेगेटिव ऑक्साइड था, नाम ऑक्साइडो पड़ जाएगा। N3 नेगेटिव नाइट्राइडो, क्योंकि नाइट्राइड था, ये हटा के वो लग गया। P3 नेगेटिव फॉस्फाइड था, फॉस्फाइडो हो गया। N31 नेगेटिव एजाइडो। अब बेटा देखना इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, अलग अलग है क्या? यस, बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि यहाँ N के ऊपर 3 नेगेटिव है और यहाँ N3 नेगेटिव है। यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन 3 है। क्लियर है बात? तो जब नंबर नाइट्रोजन 1 होंगे तो नाम क्या पड़ेगा? नाइट्राइड है, नाइट्राइडो। लेकिन अगर ये वाला होगा तो याद रखना एजाइडो होता है, क्योंकि इसका जो नेम होता है वो अजाइड होता है। लेकिन जब IUPAC करते तो नाम लिखते हैं एजाइडो। ये ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज नाइट्राइड है बेटा, नाइट्राइडो कर दिया, क्या इश्यू है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे लिगेंड्स की तरफ, कुछ और बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं कुछ और लिगेंड के बारे में। यहाँ पे 2 एनानिक लिगेंड और लिखे, बिकॉज यू नो स्पेस प्रॉब्लम, हमारे पास स्पेस नहीं था। तो ClO3 नेगेटिव विच इज क्लोरेटो एंड H2O3 विच इज थायोसल्फेटो। मैंने बोला था जहां सल्फर आएगा वहां क्या आएगा? थायो आएगा और आएगा भी। अब क्लोरेटो की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, बेटा बड़ा सिंपल है, पढ़ा भी होगा। ClO3 नेगेटिव क्लोरेट, ये हटाया वो लगाया, कहानी अभी भी वही चल रही है। ClO नेगेटिव, राइट? तीनों के रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनेंगे, काम नहीं है यहाँ पे, बल्कि तीनों ही ऑक्सीजन है, तो कहीं से भी बाइंड करे ऑक्सीजन से ही बाइंड करेगा। ओके, बात करते हैं H2O3 2 नेगेटिव की। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो जरा, ऐसे बनेगा। सल्फर बीच में रहेगा बिकॉज साइज में बड़ा है ये, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। लेकिन एक सल्फर को तो किनारे रहना ही पड़ेगा, बाकी बचे 2 ऑक्सीजन दिस वन। ओके, अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये भी हो सकता है कि सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड बन जाए, 2 नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में आ जाए स्ट्रक्चर्स की वजह से। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन।
ओके, तो आप खुद देखोगे दो बाइंडिंग साइट है, या तो इससे बाइंड कर जाएगा या इससे बाइंड कर जाएगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं, क्योंकि एनानिक जितने भी थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे इवन सब हो गए हैं, इससे ज्यादा आपके में नहीं आएंगे, इवन थोड़े ज्यादा ही पढ़ने हैं हम लोगों ने एक्स्ट्रा में। ये तो भी याद रखिए, इनके बेसिकली नाम याद रखें। नाउ कम टू द न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल में ये जो ऊपर लिखे हुए 4-5 लिगेंड है, बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको तो तुम भूल ही नहीं सकते हो, बिकॉज इनको भूल गए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बड़ा सफर करने वाले हो। बिकॉज ज्यादातर कंपाउंड मिलेंगे आपको अमोनिया के साथ बाइंडेड वाले, वाटर के साथ बाइंडेड वाले, सीओ के साथ बाइंडेड वाले, तो इनके नेम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज IUPAC इनकी ही बनेगी। NH3 अमीन, AMMINE, ठीक है। यस, अमोनिया है नाम इसका, बट जब यहां यूज करेंगे IUPAC रिलेटेड लिगेंड का नेम, तो क्या यूज करेंगे? अमीन, AMMIN। वाटर सबको पता है, लेकिन यहां पे जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? अक्वा यूज करेंगे, AQUA। ओके, नेक्स्ट वन इज NO विच इज नाइट्रोसिल। अब मुझे बता दो इसकी बाइंडिंग साइड क्या होगी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब बोलोगे दोनों नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बाइंड करेगा। CNO कार्बोनिल, बाइंडिंग साइड कार्बन, क्योंकि मेटल के साथ में। अच्छा, एक डाउट और आया था एक वीडियो में, मैंने कुछ ऐसे लिखा था, क्लियर हो जाता है यहीं पे, दिस वन। तो बच्चों को लगा था कि ये क्या लिखा है, गलत है क्या? बेटा देखो, यही बात आज क्लियर होगी आपकी। मैंने क्या बोला? मेटल से कार्बन बाइंड करेगा, तो मैं इसे ऐसे कैसे लिख दूं? बोलो, ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है। क्लियर है बात? पक्का? ये क्या बाइंड कर रहा है? ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइंड कौन कर रहा है? कार्बन। तो ऑक्सीजन को तो पीछे लिखोगे ना, ये तो लिखने का भी है, 11 में हम सीखते हैं सारी चीजें। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन से बाइंडिंग। ओके, अच्छा, अगर जो ABC पढ़ते हैं वो ध्यान दें, यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन लिखा हुआ है कंप्लीट। बाइंडिंग साइड CO की ऑक्सीजन लिखी हुई है, कार्बन होती है, क्योंकि मेटल कार्बोनिक की बॉन्डिंग हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन ही कार्बन है। नेक्स्ट वन इज पिरिडीन। बेटा बेंजीन देखिए, बस उसका क्या कर दिया है? कार्बन डाइ क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। पिरिडीन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PY। क्लियर है? क्या बोलते हैं? PY। आप लोगों को ऐसे लिखा मिलेगा, मेटल अमोनिया 3PY3। तो ये समझ जाना क्या है? पिरिडीन। बाइंडिंग साइड कौन है? ऑब्वियसली बात है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वही उसकी बाइंडिंग साइड। हाइड्रोजन, इसको तो भूलना मत भाई, तुम्हारा जब ऑर्गेनिक में अमीन वाले चैप्टर आएंगे तो उनके ये जो लिखे हुए 2-3 बातें हैं, ये तुम्हारे साथ बहुत आगे तक जाने वाली हैं। तो हाइड्रा NH2NH2H, हाइड्राजीन। नेक्स्ट वन इज, ये तो नाम यार पता ही है, सिंपल, मिथाइल, और क्या लग गया है? अमाइन लग गया, तो मिथाइल अमीन। अब एक बात बोलो, अगर यहाँ पे एक H हट के 2 मिथाइल आ जाए तो क्या पड़ जाएगा? डाइमिथाइल अमीन। 3 आ जाए तो ट्राइमिथाइल अमीन। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे जितने लिगेंड लगा दे, हाइड्रोजन हटाते जाएगा, कार्बन बढ़ाता जाएगा। नेक्स्ट वन इज पायराजीन। अरे मैम, इसमें तो 2 नाइट्रोजन है, बाइंड करेगा, बाइडेंटेड होना चाहिए। एक बात बताओ बेटा, बाइडेंटेड वो होता है जिसमें मेटल उसकी 2 साइड से एक साथ बाइंड करे। मुझे बता दो मैं कैसे बाइंड करूं यहाँ पे मेटल? चलो इधर बना दू, स्पेस है हमारे पास अच्छा खासा। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, कहां से लाओ? कौन सा ओरिएंटेशन आपका मैच हो रहा है इधर लाने? सॉरी, जब आप मेटल को लिखते हो तो आप ओरिएंटेशन भी देखोगे ना, कहीं से भी थोड़ी ना ऐसे वैसे जंप करा के लो लिगेंड मेटल लो अपने लोन पे, ऐसा नहीं कर सकते। अपना ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर फिक्स ज्योमेट्री में है, तो या तो ये इधर मेटल रखेगा या इधर मेटल रखेगा। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्सिल अमीन। याद रखिए, इसको बहुत काम आने वाला है। PH3 फॉस्फीन, ये लिगेंड में काम आता है, और इसके और भी आगे एक फॉस्जीन होता है, फॉस्फीन। 2 अलग बातें ध्यान रखना, जाके सर्च करो व्हाट इज फॉस्जीन, एक नया टर्म पता चलेगा आपको। पॉजिटिव लिगेंड की बात करेंगे, NO न्यूट्रल भी हो सकता है, NO1 पॉजिटिव भी हो सकता है। अब आप बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा? लिखा तो NO होगा मेटल के अंदर। तो बेटा मेटल की अगर कोबाल्ट जैसे कोई मेटल आ गया, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कहीं ना कहीं ये हिंट दे देगी कि NO न्यूट्रल में है कि पॉजिटिव में है। उसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाना है कि NO किसमें। नहीं पता चलेगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन आपको इंडिकेशन मिल जाए, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर NO न्यूट्रल में है
तो नाइट्रोसिन लिखोगे, और NO पॉजिटिव में है तो नाइट्रोसोनियम लिखोगे। सिमिलरली NH2 हाइड्रोजीन, एक H प्लस लेके पॉजिटिव आ गया तो क्या नाम पड़ जाएगा, हाइड्रोजीनियम। एंड सिमिलरली अगर NO2 1 नेगेटिव में था तो क्या था, नाइट्रो या नाइट्राइटो। NO2 1 पॉजिटिव में आ गया, क्या पड़ गया, नाइट्रोसियन। एंड तो मोनोडेट खत्म हो गए, बढ़ते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड मींस जिसके पास दो डोनर साइट्स हो, दैट मीन एक ही लिगेंड हो लेकिन वो अपनी दो साइड से बाइंड कर रहा हो मेटल से। अब देखो बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड दो टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है वो सिमेट्रिकल बाइंडिंग कर रहे हो और हो सकता है वो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मींस अगर लिगेंड के पास में डोनेट करने वाली दो साइड सिमिलर है, लाइक दोनों साइड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, बाइंड कर रहे हैं, तो वो सिमेट्रिकल वाली कैटेगरी में जाता है। लेकिन अगर जो दो साइड हैं वो दोनों साइड में अलग अलग एटम से डोनेशन हो रहा है, लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन सल्फर हो गया, तो जो डिफरेंट साइड होगी तो वो क्या आ जाता है, अनसिमेट्रिकल कैटेगरी में चला जाता है। तो ये जो बोर्ड्स पे अभी हम लोगों ने लिखे हैं वो सारे सिमेट्रिकल कैटेगरी में है। देखो अभी धीरे धीरे बात करेंगे, अभी थोड़ा हौच-पौच लग रहा होगा तुमको क्योंकि लिगेंड थोड़े बड़े हो गए तो दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं। अभी हम लोग सिमेट्रिकल की बात करते हैं, थोड़ी देर बाद अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे। तो कम टू द फर्स्ट लिगेंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड, दिस वन एंड दिस वन, ऑक्सीलेटो। शॉर्ट में हम उसे OX लिखते हैं। दैट मीन अगर मेटल के साथ में OX लिखा मिला है, क्योंकि ऑक्सीलेटो लिख के नहीं मिलता है, वो OX लिख के देता है, तो आपको समझ आना लिगेंड कौन सा है, ये वाला। ये ऐसे भी लिख के देता है और कई सारे केसेस में जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो ऐसे लिख के देगा, C2O4 2 नेगेटिव। वही तो बात है, C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सीलेटो है, OX है। तो आई होप आपको समझ आ, अगर मेटल के साथ में ये लिखा मिला है तो क्लियर है। मैं ये रब कर दूं क्योंकि मुझे मेटल की बाइंडिंग दिखानी है यहाँ पे। ओके, अब देखो बेटा एक बात, ऑक्सीजन ये भी है, ऑक्सीजन ये भी है, मेटल को बीच में रखा, इस वाले ऑक्सीजन ने भी डोनेट किया और इस वाले ऑक्सीजन ने भी डोनेट किया, तो ये बाइडेंटेट की तरह काम किया, मतलब एक ही लिगेंड ने अपनी दोनों साइड से डोनेट किया। अब देखो रिंग कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग विच इज स्टेबल। तो बेटा जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं वो 5 और 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर सकते हैं जब वो मेटल से बाइंड करते हैं, और 5 6 इवन 7 मेंबर रिंग आर स्टेबल रिंग्स होती हैं। 3 और 4 को स्टेबल नहीं मानते क्योंकि इनमें एंगल स्ट्रेंथ ठीक ठाक हो चुका होता है, एंगल स्ट्रेंथ खत्म हो चुका होता है ऑलमोस्ट, तो रिवर्सन नहीं करती हैं और ये उस फॉर्म में रह जाती हैं। सिमिलरली अगर आगे ही पढ़ोगे तब भी देखो 5 मेंबर तो आराम से सब के सब बनाएंगे, 6 भी बना सकते हैं, तो ये ऐसे रह जाएगा। दैट मीन अगर आपको ऐसे लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, समवॉट प्लस माइनस चार्ज जो भी लगना होगा। अब एक बात बोलो बेटा, तो आप क्या बोलोगे, मेटल कितने लिगेंड से बाइंडेड है या मेटल की कितनी साइड ऑक्यूपाइड है। तो एक बात देखो, अगर एक OX है तो मेटल के साथ में 2 साइड ऑक्यूपाइड है, तो जब 3 OX हो जाएंगे तो मेटल की साइड 6 ऑक्यूपाई हो जाएंगी ऐसे। अब बेटा एक बात देखो, लिखने का तरीका ये भी है, मैंने क्या किया, एक ये वाला वो लिखा, ये वाला वो लिखा। आप हर बार इतनी चेन नहीं बनाओगे क्योंकि कॉमन चेन है तो क्या कर दोगे, ये बात ध्यान रखना, इससे बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बुक्स में ऐसे लिखा मिलेगा। सिमिलरली मैंने 2 ऑक्सीजन बनाए, ये वाला पार्ट कॉमन है, मैंने चेन बना दिया ऐसे। सिमिलरली तीसरा वाला OX बनाया, ये वाला पार्ट अगेन इतना पार्ट कॉमन कर दिया, ये कर दिया। तो बेटा देखो बेटा, एक OX में 2 साइड की, दूसरे OX में तीसरे OX में, तो 3 OX लगते कितनी ऑक्यूपाई हुई, 6। ऐसे क्वेश्चन आए हुए करेंगे अभी। हो गया OX क्लियर, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड, बिकॉज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे आपको जहां पे EL लिखा मिलेगा, कुछ नहीं है। देखो NH2 NH2 CH2 CH2, तो एक बात बोलो, नाइट्रोजन CH2 CH2 ये तो डोनेट करेंगे नहीं, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से डोनेट करेगा। नाम होता है इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन, इसको प्यार से शॉर्ट में बोलते हैं EN, याद रखना EN लिख के मिलता है। और आप लिख सकते हो इथेन 1,2 डाइअमीन, तो आप चाहिए वाला नेम यूज करो, चाहिए वाला नेम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंडिंग अगेन आपको बता दूं, रिमूव कर दूं, बाइंडिंग अगेन बता दूं आपको, मेटल रखो बीच में, ये लो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है विच इज स्टेबल रिंग, मतलब ये भी बाइंडिंग की तरह काम करेगा। फिर वही क्वेश्चन आता है, चलो बताओ मेटल ने कितनी साइड ऑक्यूपाई की है, 6 साइड, क्योंकि एक EN 2 साइड ऑक्यूपाई करता है, तो 3 EN कितने करेंगे, 6 साइड ऑक्यूपाई करेंगे, तो क्वाड्रेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 6। क्वेश्चन ये आता है, करेंगे अभी हम लोग लास्ट में क्वेश्चन सारे। ओके, क्या नाम पड़ जाएगा, E।
नेक्स्ट वन इज सिमिलर। अब देखो इसमें वो जो हम लोग पायरोजीन में पढ़े थे, ओरिएंटेशन वाला कोई टेंशन नहीं है कि अगर मेटल को यहां रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, डोनेट कर देगा। बीपीवाई 1 2 3 4 5 अगेन बेटा इनके ये शॉर्ट वाले नाम याद रखना क्योंकि लिख के ये वाले आते हैं। 2,2 डाइपिरिडाइल विच इज बीपीवाई, बाइपिरिडाइल विच इज डीआईपीवाई। तो ये वाला मोस्ट कॉमन आता है, दोनों आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, फिनोक्सिलीन है। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनोक्सिलीन वो स्ट्रक्चर पढ़ते थे हम लोग ऑर्गेनिक में 11th क्लास में। ओके तो क्या किया है, उसी में नाइट्रोजन लगा दिया, कार्बन ब्रैकेट 1,10 फिनोक्सिलीन विच इज शॉर्ट में PHEN। सबके शॉर्ट फॉर्म याद रखना क्योंकि कितने बड़े बड़े नाम में लिख के देंगे वो, या तो ऑर्थोफिनोक्सिलीन बोलते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये वाला देखो ध्यान से क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, करेंगे हम लोग लास्ट में। ACAC बोलते हैं शॉर्ट में विच इज एसिटाइल एसिनेटो, एसिटाइल एसिनेटो। अब देखो बेटा इसमें भी दोनों ऑक्सीजन वाली बाइंडिंग साइड है क्योंकि कार्बन नहीं अटैच करेगा किसी भी साइड से। तो क्या करना है, यहाँ पे मेटल रखना है बीच में, ये लो। तो 1 2 3 4 5 6 में मेटल विच इज ऑल्सो मोस्ट स्टेबल रिंग, एसिटाइल एसिटेटो ACAC। तो अगर ये लिखा मेरे मेटल AC क्वेश्चन आया हुआ है 3 N प्लस माइनस, तो बताओ कितनी साइड ऑक्यूपाई करेगा, 2 साइड, 6 साइड। डन क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बात करते हैं सिमेट्रिकल लिगेंड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे दो अलग अलग डिफरेंट लिगेंड बाइंड कर रहे हैं। अब करते हैं अनसिमेट्रिकल लिगेंड की। आपको देखो अगर बाइंडिंग साइड की बात करें तो एक बाइंडिंग साइड में कौन है, ऑक्सीजन, सेकंड बाइंडिंग साइड में कौन है, नाइट्रोजन। दैट मीन अनसिमेट्रिकल लिगेंड। ओके इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है, यस दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे H लगा दो, अगर आप यहाँ पे H लगा दो, अभी लगा के हटा देंगे, ओके ये तो ग्लाइसिन बन जाता है विच इज अमीनो एसिड। अगे बायोमॉलिक्यूल नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे हम लोग तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि अमीनो एसिड में ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, जिसकी वजह से ये ग्लाइसिनेटो नाम पड़ा है इसका। ओके तो प्यार से क्या बोलते हैं, GLY बाइंडिंग साइड 2। अगर मेटल के साथ में 3GLY लिखेंगे दैट मीन मेटल ने 6 साइड ऑक्यूपाई करी है। आई होप अब तक ये रट गया होगा। ओके अगर रिमूव कर दो इसको, ग्लाइसिनेटो GLY नाम नोट कर लो। अब एक बात बोलो, मेटल ये रहा मैम 4 तो दिख रही है रिंग, गधा हो तभी दिखेंगी तुमको, दिखी 5। ये जो ऑक्सीजन था वो C डबल बॉन्ड O के साथ था, ये ऑक्सीजन के साथ था। 1 2 3 4 5 यस देखी 5 एम रिंग विच इज स्टेबल रिंग, तो ये बाइंडिंग रिंग की तरह काम करेगा। सिमिलरली DMG, अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी था लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा है तो आप लोगों के अरे छोड़ देते हैं तो छोड़ नहीं देते हैं, ध्यान रखना है इसको। DMG क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, एक इसका एक H हट गया है तो नेगेटिव आ गया CH3। अच्छा कभी आपको DMG ऐसा लिखा मिलेगा, लेकिन अगर वो DMG ऐसा लिख के दे तो घबराना नहीं, हो सकता है लिखा मिले क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आएगा। तो DMG क्या होता है, डाई मिथाइल ग्लाइकोसेमिटो। ओके नाम रखना है यार, अगर आ जाए तो साइड कितनी है, ऑब्वियस सी बात है, बाइंडिंग साइड किधर है। ओके ध्यान रखना ये ऑक्सीजन नहीं बाइंड करेगा, ये नाइट्रोजन से बाइंड करेगा, दैट्स व्हाई इट इज अनसिमेट्रिकल लिगेंड। ओके OH नीचे रहेगा, ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव से और ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से बाइंड करेगा और DMG बनाएगा। ओके बढ़ते हैं ट्राई और टेट्राहेड्रल की तरफ। इसमें ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अच्छा ये जो मकड़ी जैसा दिख रहा है जिसकी 2 आंखें हैं, मकड़ी नहीं है एक्चुअली में, अगर ध्यान से देखोगे तो 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है, दैट मीन 3 बाइंडिंग साइड्स हैं। और ये जो मकड़ी न्यू दिख रहा है 11th क्लास में, अगर आपने थोड़ा ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे कार्बन लगा होता है, कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन, दैट मीन क्या है CH2 बस सी बात है कि ये CH2 बाइंड नहीं करेंगे, कौन बाइंड करेगा, नाइट्रोजन। नाम क्या है, डाइथिलीन ट्राइमीन, डाइन बोलते हैं प्यार से, हटा दूं बाइंडिंग दिखानी क्योंकि मुझे आपको ये रही बाइंडिंग हट गई, ये रहा, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, हो गया ना ट्राइडेंटेट लिगेंड। ओके सिमिलरली टेट्राडेंटेट लिगेंड विच हैव 4 डोनर साइड्स, 1 2 3 4 नाइट्रोजन, अगेन CH2 बाइंड कर जाएंगे, इनका ओरिएंटेशन थोड़ा और सही रहेगा। परिणाम देख लेते हैं, ट्राइथिलीन टेट्रामीन विच इज ट्रिन। ओके तो अगर ट्रिन लिखा मिले
और मेटल के साथ में बाइंड हो तो ऑब्वियसली बात है 4 साइड ऑक्यूपाई कर लेगा, तो कुछ और लगा होगा 3 साइड ऑक्यूपाई कर लेगा। अब अगर इसकी बाइंडिंग दिखाएं हम तो इसको थोड़ा और इधर की तरफ बना लेते हैं ऐसे करके आगे 1.2 ठीक है NH2 और सिमिलरली इसको उठा के भी और ले आते हैं इधर NH2। अब क्या करोगे, रखो मेटल के इधर, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, हो गई सारी बाइंडिंग साइड्स। तो थोड़ा ज्योमेट्री को चेंज कर लेते हैं ताकि सारा ओरिएंटेशन सिमिलर आ जाए। तो ट्राई टेट्रा डाइन एंड ट्राइन। ओके अब बढ़ेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरफ, जिसका एग्जांपल EDTA है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द हेक्साडेंटेट लिगेंड। बोलोगे मैम पेंटाडेंटेट छूट गया बीच में, बेटा छूटा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स पढ़ लिए। पेंटाडेंटेट का एग्जांपल इतना कॉमन नहीं है और नहीं आता है तो हम बेकार में सर पे क्यों बोझ ला दें, है ना। हेक्साडेंटेट में EDTA नेम EDTA महा 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज हाल ही अभी इसी बार CBSE 2020 में इसी पे क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव वाला, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये मोस्ट फेवरेट रहता है उनका EDTA, तो ये जरूर याद रखें। स्ट्रक्चर नहीं याद रहता है तो एटलीस्ट बाइंडिंग साइड तो याद रखें, और ये याद रखें कि EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, 6 साइड को ऑक्यूपाई करता है। ओके नाम इथिलीन, डायमीन, टेट्रा एसीटेट, क्योंकि देखो दिख रहा है ना एसीटेट कितने हैं 4, टेट्रा 2 अमीन, इथिलीन ये दिखा, नाम क्या बच जाएगा EDTA। बाइंडिंग साइड 1 2 3 4 5 6 बाइंडिंग साइड है। अब आप बोलोगे मैम मेटल से बाइंड करके दिखाइए, तो बेटा अब बताओ मेटल से बाइंड करके कैसे दिखा दो 2D। तो वो 3D में दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में कि ऐसे देखो मेटल से बाइंड होता है ये। ओके बात EDTA क्लियर। बाइंडिंग साइड 6 लेकिन 6 साइड ऑक्यूपाई करेगा। अभी और सारे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आए करेंगे। अब एक लास्ट बचता है एक छोटा सा टॉपिक, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। शुरू में बोला था कि प्रोटीन इज अ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। बेटा तो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी सी रिंग्स होती है और में मेटल बाइंड नहीं होते, जस्ट सिर्फ रिंग्स होती है, इन्हें बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। जैसे मैं बोलूं क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, इन सब में 4 मेंबर्ड रिंग बनी होती है। अगेन वो आपको मैग्नीशियम का जो स्ट्रक्चर क्लोरोफिल वाला और हीमोग्लोबिन वाला स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे वो साइड्स बाइंड करती हैं। आप देख रहे होगे कि मैग्नीशियम बीच में है और 1 2 3 4 साइड से नाइट्रोजन ने बाइंड किया है। दैट मीन 4 साइड से बाइंड है, टेट्राडेंटेट लिगेंड होती है क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 में स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। आई होप आप लोग आइडिया लगा सकते हो इससे। ओके तो ये टॉपिक भी एंड छोटा सा टॉपिक था, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब बढ़ते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरफ, और आज का लेक्चर का वो लास्ट टॉपिक है विच इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। लास्ट टॉपिक एम्बीडेंटेट लिगेंड, द मोनोडेंटेट लिगेंड। यस द मोनोडेंटेट लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू मोर देन वन साइड। सिमिलर बोला था, जैसे NO2 है, 2 साइड है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। या तो नाइट्रोजन से बाइंड करेगा जो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, या तो नाइट्रोजन से बाइंड करेगा और NO2 बनाएगा। सिमिलर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बढ़िया सुंदर लगेगा थोड़ा सा। या तो ऐसे बाइंड करेगा, एक बार नाइट्रोजन से बाइंड किया, एक बार ऑक्सीजन से बाइंड किया, हुआ एम्बीडेंटेट लिगेंड। लेकिन दोनों से एक साइड बाइंड नहीं कर सकता है, कर चुके हैं बात। सिमिलरली SCN की बात की थी, या तो मेटल सल्फर से बाइंड करेगा और मेटल नाइट्रोजन से बाइंड करेगा। क्लियर है बात, क्या हो जाएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। H2O3 नेगेटिव स्ट्रक्चर अभी कर चुके थे, एक बार S पे नेगेटिव आया था तो एक बार S से बाइंड कर सकता है, और एक बार O पे नेगेटिव आया था तो एक बार U से बाइंड कर सकता है। तो अगेन एम्बीडेंटेट लिगेंड। Cn नेगेटिव या तो C से बाइंड करेगा या N से बाइंड करेगा। SO3 नेगेटिव सिमिलरली 2 साइड है बाइंड करने की। CO पे या तो कार्बन से बाइंड करेगा या ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। क्लियर है, यस ऑक्सीजन से कर सकता है बट कार्बन से ज्यादा करता है। अब एक बात और आती है, एम्बीडेंटेट लिगेंड इतने ही है जो जिसके पास 2 साइड्स को बाइंड करने की, और वो एक बार में एक ही साइड से बाइंड करेगा। अगर 2 साइड है और दोनों एक बार में बाइंड कर गया तो बाइडेंटेट बन जाता है। लेकिन अगर मोनोडेंटेट है और एक बार में एक ही साइड से बाइंड करे तो वही मोनोडेंटेट लिगेंड एम्बीडेंटेट बन जाता है। एक इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट और है, हम पढ़ेंगे आगे। हम बोलते हैं कि जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
व्हाट इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म, लेकिन ऑल एमिडेंटेड लिंकेज नहीं करते हैं। देखो सुनो, जैसे मेटल लिखा NO2 लेते हैं, अमोनिया 5 NO2, वही लेते हैं अपना कोबाल्ट वाला एग्जाम्पल, एक बार ONO वाला लिख दे, कोबाल्ट अमोनिया 5 ONO। देखो बेटा, एक बार NO2 इससे बाइंड किया, एक बार इससे बाइंड किया। अब ये दोनों एग्जांपल आपस में लिंकेज आइसोमर है। यस, जब कभी एम्बिडेंटेड लिगेंड ऐसे आ जाते हैं तो दोनों एग्जांपल या दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लिंकेज आइसोमर बन जाते हैं या लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। घबराओ नहीं, अभी जब आइसोमेरिज्म इसकी करेंगे तो डिटेल में करेंगे, बट एम्बिडेंटेड लिगेंड से ऐड वाला टॉपिक है तो इसलिए एक बार यहाँ एक्सप्लेन करना जरूरी था। लेकिन बेटा ऑल एम्बिडेंटेड लिगेंड डू नॉट एक्ट एज अ लिंकेज आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो कौन कौन से हैं? NO2 1 नेगेटिव, HCl नेगेटिव और H2O3 2 नेगेटिव। ये तीन ही ऐसे लिगेंड है जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बाकी अदर लिगेंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। यूरिया एंड थायोरिया का फॉर्मूला बता दूं आपको, वरना बाद में कहोगे अरे फॉर्मूला नहीं बताया। यूरिया क्या होता है? NH2CONH2 और थायो आ गया है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हटेगा और सल्फर आ जाएगा। बस बोला था ना, जहां सल्फर आए वहां थायो। तो थायो और यूरिया एंड थायोरिया ऑल्सो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, बट लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले हम लोग जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हुए हैं छोटे छोटे से, उनको कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, EDTA इज अ, ये इसी बार का क्वेश्चन है, 2020 में बोर्ड्स में आया है, आई थिंक सेट 2 या 3 में होगा, बट था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन ये था कि EDTA इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड एंड यस एम्बिडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो बोल दो एम्बिडेंटेट तो नहीं है, क्योंकि इसके पास खुद के पास 6 साइट्स हैं, तो एम्बिडेंटेट कैसे हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये ऑब्वियस सी बात है, EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। हो गया क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव एग्जांपल। इसमें 2 टर्म्स लिखे हुए हैं, एक बार बोला है पॉलीडेंटेट क्या होते हैं एक्सप्लेन करो, और दूसरा वाला टर्म लिखा है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करो। तो होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन करने के लिए आपको 01 देखना पड़ेगा। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? दोज लिगेंड व्हिच हैव 3 or more than 3 donor sites are called polydentate ligand। एग्जांपल में ट्राई, टेट्रा, डेंटा, हेक्सा, पेंटा, जिसके एग्जांपल दे सकते हो उसके दे देना, काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा आपका 2019 बोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपको करना है, राइट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है प्लैटिनम En2Cl2। यस, 2018 सीबीएसई का क्वेश्चन है, CBSE। क्या पूछा है? कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो और ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। तो बेटा आज ही का इंतजार कर रहे थे कि जब आपको ये पता चल जाए कि इन क्या होता है, तब आप ये बता पाओगे कि इस मेटल के पास में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अब जरा अपने दिमाग पे जोर डालो और ये बताओ, क्या ये ई नहीं था? था ना? क्या कर रहा था? मेटल यहां से बाइंड कर रहा था, ये एक इन था। कितने इन दिए हुए? 2 इन। दैट मीन एक इन ने 2 साइड बाइंड की, ऑक्यूपाई की, तो 2 इन ने कितनी ऑक्यूपाई की? चलेगा? बोला था ना ऐसे ले सकते हैं। और 2 Cl कहां रहेंगे? ऐसे। ये ट्रायंगल्स का सच भी बन सकता है, बट मैंने एग्जांपल बता दिया। कितनी ऑक्यूपाई करनी है? 1 2 3 4 5 6। दैट मीन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब बेटा इतना लिगेंड पढ़ाने का मेरा एक मोटो ये भी था कि जब भी मैंने लिगेंड लिखा तो उसके बाद मैंने चार्ज स्पेसिफाई किया। वही चार्ज आपको ये बताएगा कि ये कितने नेगेटिव पॉजिटिव में है। ओके, जैसे मैंने EN लिखा तो मैंने EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा, ना पॉजिटिव लिखा ना नेगेटिव लिखा। दैट मीन EN कैसा होता है? न्यूट्रल। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात है, जिसका निकालना होता है उसको X मानते हैं, प्लस जितने लिगेंड लगे लिखे होते हैं उनका नंबर लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ द लिगेंड। EN पे कितना चार्ज है? 0, प्लस Cl का नंबर कितना है? 2, मल्टीप्लाई द चार्ज ऑन द लिगेंड। एक Cl कितना होता है? Cl नेगेटिव, दैट मीन -1 इज इक्वल टू द
चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, यस कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन 0। क्या होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू, ये तो देखो 0 हो गया, ये क्या हो गया -2, उधर जाए क्या हो जाएगा +2। क्लियर है? आंसर क्या आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, x इज इक्वल टू 2, दैट मीन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 2। हो गया, इसका आइडिया लगना चाहिए, लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना होता है इसका आइडिया लगना चाहिए। तो जब भी आप लिगेंड नोट करो तो जरूर देखो कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, बिकॉज बिना चार्ज पता कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते। लास्ट क्वेश्चन और है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी ऑफ अ लिगेंड? क्या है? इट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल। डेंसिटी क्या होती है? ये बताती है कि एक मेटल के साथ में कितने लिगेंड कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, इस कॉल्ड डेंसिटी। यस, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 बोर्ड्स में। अब कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे देखेंगे और करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने केबीसी क्विज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 0 रुपए के लिए। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M in the complex MEN2C2O4Cl where En is the बनाया कि उसने बता दिया कि इथिलीन डायमीन है। ओके, तो देखो En और C2O4 हम पढ़ चुके हैं, दोनों ही क्या है बाइडेंटेट लिगेंड है। En एक बार में कितनी साइड ऑक्यूपाई करता है 2 साइड, तो 2n कितनी साइड ऑक्यूपाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 4 है। C2O4 क्या था? यस, आपकी याददाश्त भी कमजोर है इसलिए हम बता देते हैं ये था, यस यही था। ओके, C2O4 2 नेगेटिव, कितना चार्ज है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना है। एक बार में कितनी साइड ऑक्यूपाई करेगा 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकालना बड़ा आसान था, कितना हो जाएगा 4, इसने किया तो इसने किया 6 हो गया। अब उसने क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा है, तो जिसको निकालते हैं उसको मानेंगे x प्लस जितना लिगेंड है मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ये इनके ऊपर चार्ज कितना होता है 0, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड 1, C2O4 के ऊपर चार्ज -2 इज इक्वल टू, बिकॉज ये माइनस का 1 है तो ऊपर कितना चार्ज रहा होगा, ये प्लस के 1 को तो बैलेंस करने आया होगा नहीं, यस प्लस के n को बैलेंस करने आया है। अब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। बट मैम यहां तो उसने ऐसे ऑप्शन दिए नहीं 60 करके, तो बेटा पहली जो लाइन थी वो क्या थी, उसने यही तो पूछा था ना कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, सम देखो क्या होता है 6 + 3 = 9, ये ध्यान रखना था। ये आपका क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 2015 में। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आपको पता है चार्ज क्या होगा बाइडेंटेट है डाइडेंटेट है हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन NiC2O4 थ्राइस पर 4 नेगेटिव, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा इसलिए मैं आपको बताती हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 2 के कमेंट में आंसर करोगे और मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया है। और हाँ, इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, आप क्या बताओगे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी आप बताओगे, दोनों बातें आपके लिए है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन में पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर आप बताओगे। ओके, 2001 नीट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3Cr C2O4 थ्राइस रिस्पेक्टिवली। ओके, ये डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसने आपको कोऑर्डिनेशन स्क्वायर लगा के नहीं दिया है, तो बेटा घबराने वाली बात नहीं है। उसने लिखा इस तरीके से है कि कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आप मान लोगे। उसने क्या लिखा है, क्रोमियम के साथ में C2O4 थ्राइस, बाहर क्या लिखा है K3, दैट में ऊपर कितना चार्ज है 3 का नेगेटिव, आई होप इसको हटा देना चाहिए मुझे। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो बेटा, एक C2O4 2 साइड ऑक्यूपाई करते हैं तो 3 C2O4 कितनी ऑक्यूपाई करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या पूछ रहा है, कितना चार्ज x + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उधर क्या आ जाएगा 3 का नेगेटिव, x 3 × 2 6, यस ऑप्शन देख लो, सेक्शन 3 किसमें है, सेक्शन 3 किसमें है, ओके ऑप्शन सी में है। डन, 1995 का क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हो कि बस लिगेंड का आइडिया और चार्ज का आइडिया हो तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या निकलने वाला है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेट लिगेंड, अगेन आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, कमेंट में इसका आंसर लिखो, बिकॉज ये बहुत इजी है और आपने लिगेंड पढ़ा है तो आप कर लोगे। इजी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट E इन द कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा उसने मेटल की जगह E लिख दिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप मेटल मान के भी काम कर सकते हो। En ट्वाइस C2O4, बाहर NO2 नेगेटिव, यह सभी तुमने डिस्कस किया था। और ये क्वेश्चन आया आपका JEE मेन 2008 में,
देखो जैसा नीट में क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है, बस सीएल की जगह उन्होंने क्या कर दिया है, NO2 कर दिया है। तो एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो, सब जगह क्वेश्चन होंगे। 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का भी नीड नहीं तुमको, एक तरह के 1000 क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, चाहे जिसका क्वेश्चन हो आप सब निकाल ले जाओगे। ये क्वेश्चन अगेन आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5। आप बताओगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, और आई होप कि सही बताओगे। ओके ओके, हमारा फेवरेट EDTA क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी EDTA which is ethylene diamine tetraacetate molecule are required to make an octet complex with a calcium 2+ ion? उसने क्या बोला, उसने बहुत आसान सी बात बोली उसने, कि उसने बोला अगर आप कैल्शियम 2+ के साथ एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहोगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मीन बेटा कि उसके पास 6 लिगेंड लगे होने चाहिए। मैं एक बात बोलू बेटा, EDTA कितना डेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। एक बार में कितनी साइड ऑक्यूपाई करेगा, 6 साइड ऑक्यूपाई करेगा। कितने EDTA की नीड है कि यहाँ पे 6 लिगेंड ऑक्यूपाई कर ले, और बस सी बात है, एक EDTA लगाओगे 6 की 6 साइड ऑक्यूपाई कर लेगा। अब वो चाहे 6 अलग अलग लिगेंड हो या एक ही लिगेंड हो, ऑक्यूपाइड साइड तो 6 होती है ना, बस आंसर क्या हो जाएगा 1, विच इज ऑप्शन सी। ओके, जेईई मेन 2006 का क्वेश्चन है, कितना आसान है। मैंने बोला था EDTA पे क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल से आते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स गिवन अ सुटेबल एग्जांपल इन ईच वन। ओके, ये आपका बोर्ड्स ऑल इंडिया का क्वेश्चन है। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, डेंसिटी ऑफ लिगेंड क्या होती है, ये दोनों आज ही हमने पढ़े हैं। आप रिटर्न में लेके नोट्स बना के लिख सकते हो। ओके, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो यहाँ का नहीं है, वो क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग का है। उसके लिए कुछ टाइम वेट करो, ये पढ़ेंगे तब इसको क्वेश्चन को आगे ऐड कर लेना। ओके, तो आज के लिए क्वेश्चन डन, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। जितने होमवर्क दिए हैं आप उन होमवर्क को जरूर करना और कमेंट में आंसर करना, बिकॉज मुझे इससे आइडिया लग जाता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब आप आंसर्स देते हो तो मुझे समझ आता है ओके ये टॉपिक क्लियर है, अब आगे टॉपिक की तरफ बढ़ रहा है। बट फिर भी आपको कहीं भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, प्लीज मुझे कमेंट में बताओ, बिकॉज इस टॉपिक में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट रहा तो आगे चैप्टर बड़ा सफर करोगे। आई होप आप लोगों ने लेक्चर समझा होगा, एंजॉय किया होगा। ऐसे ही एंजॉय करने के लिए वही सेम लाइन सेंटेंस यार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ठीक है। ओके, तब तक मजे करो, बाय बाय।